अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं अपने यहाँ पर डाउनटाउन में आया हूँ और पीछे ये मेरे सारे डाउनटाउन का एरिया है। लेकिन ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये कैंप्स लगे हुए हैं और लोग इसको रोल बैक कर रहे हैं। वो भी पीछे देखें, टेंट्स लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं। मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता आप चलता जाता हूँ, आप देखिएगा पीछे, क्योंकि मैं कैमरा उस तरफ नहीं कर सकता। ये कैंप्स में लोग हैं। यहाँ पर आके ये देखें, लोग बैठे हुए हैं। ये सामान बाहर कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। और उस तरफ भी मेरे बेंच पर लोग बैठे हुए हैं काफ़ी सारे। और अभी मैं आगे चलता हूँ तो आपको ना इस रो में लोग नज़र आएंगे। इसमें यंग लोग भी हैं, बूढ़े भी हैं, कपल्स भी हैं, ठीक है। अब इसके जो दूसरी जानिब है आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये पोश एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, यहाँ पर बिज़नेस है बहुत बड़ा। तो मेन हब है ये यहाँ का कलकरी का। यहाँ पर अब साथ में आप ये देखें, पार्क है, बच्चों का झूले लगे हुए हैं, ठीक है। और जो दूसरी तरफ है जिधर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर रिवर है, ठीक है, एक पिकनिक स्पॉट है। लेकिन ये जो पीछे कैंप्स लगे हुए हैं, जो लोग हैं यहाँ पर, ये आपको पता है कि ये यहाँ के वो लोग हैं जिनका ठिकाना कोई नहीं है यहाँ पे रहने के लिए, रिहाइश नहीं है इनकी यहाँ पर। तो ये लोग यहाँ पर कैंप्स में रहते हैं। अब आप लोग कहेंगे जी कि इतना महज़ब ये कंट्री है, राइट्स की यहाँ पर बहुत बात होती है, ठीक है, फिर भी यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं बाहर, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस तरह के यहाँ पर ना लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनको होमलेस कहते हैं। और ज़्यादातर इनमें वो लोग होते हैं जो यंगस्टर जो होते हैं वो भाग जाते हैं घरों से, ठीक है। और फिर वो ऐसी सोसाइटी में पड़ जाते हैं कि फिर वो नशा करने लग जाते हैं। एशियंस की भी बहुत बड़ी तादाद है इसमें, ठीक है। और होता क्या है कि यहाँ पर आज़ाद मुआशरा है, हुकूमत हर तरह से इनको सपोर्ट करती है इनको। जैसे दूसरे बंदों को अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ख़र्चा मिलता है, अनएम्प्लॉयड पर्सन को, इनको भी दिया जाता है। अच्छा, जो यहाँ के नेटिव्स हैं उनको मज़ीद भी यहाँ पर फंडिंग्स दी जाती हैं। लेकिन ये लोग इतने आज़ाद होते हैं कि ये ज़िंदगी को बसर करते हैं। अब यहाँ पर अंदाज़ा आप ये लगाएं कि अभी तो आज मौसम बहुत ही जो है ना खुशगवार है यहाँ पे, ठीक है। और आज जो टेम्परेचर है, रात को -1 था और अभी 19-20 टेम्परेचर हो रहा है। तो कल मुमकिन तौर पर ये 20-25 जाएगा और प्रेडिक्शन है कि 30 तक एकदम स्विंग मारेगा -1 से ही, जस्ट एक दिन के अंदर ये। और चंद ही दिनों बाद 14 तारीख को यहाँ पर सोलर एक्लिप्स है। उस दिन एकदम यहाँ पर टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर की बात, क्योंकि वो भी बताऊँगा। लेकिन अभी आप देखें कि मैं यहाँ पर जो ये पीछे रिवर है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और ये है अब सारा इनका क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये वो एरिया है जो आपका पार्क बना हुआ है, ठीक है। नीचे कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे हैं रिवर में, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए, लोग यहाँ पर ना फिशिंग भी कर रहे हैं। तो टेम्परेचर अभी यहाँ पर चला जाएगा नीचे, माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, ठीक है। और वो जो मैंने आपको पीछे लोग दिखाए थे, यहाँ पर ये लोग इस सर्दी में यहाँ पर गुजारा करते हैं इन कैंप्स के अंदर। आप यहाँ पर जब आते हैं तो सिर्फ इसकी जो इन मुल्कों की जो शोखियाँ हैं वो ना देखा करें, इन मुल्कों के जो तल्ख हकायक हैं, हालात हैं, उनको भी मद्देनज़र ज़रूर रखें। यहाँ पर आने वाला हर बंदा कामयाब नहीं होता, हर बंदे को यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ता है।
यहाँ के इलाके के मुताबिक चलना पड़ता है, यहाँ के रस्म व रिवाज के मुताबिक चलना पड़ता है। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रख के अपने प्लान बनाएं। ये ना हो कि आप जो यहाँ पर प्लान बनाकर आते हैं वो आपके सारे प्लान चकनाचूर हो जाएं। ठीक है, तो हर चीज़ की इंफॉर्मेशन लेकर अपनी, अगर आपकी ज़िंदगी वहाँ पर अच्छी चल रही है, अच्छा गुज़र रहा है, ठीक है, तो फिर इन मुल्कों का रुख मत करें आप लोग। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रगल करें, आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं, देन फिर आप लोग यहाँ पर आएँ। अगर आपका वहाँ पर अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा रोज़गार है, बिज़नेस है, कारोबार है, फिर इन इलाकों में मत आएँ। आपके लिए शुरू के जो साल होते हैं बहुत ही स्ट्रगलिंग होंगे। और कुछ लोग तो आते हैं 2-3 महीने यहाँ पर रहते हैं, देखते हैं नहीं इनके हालात कोई बनते, सेटिंग नहीं बनती, तो फ़ौरन चले जाते हैं, बहुत सारा पैसा अपना ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए आने से पहले बाकायदा सोचें, समझें, प्लानिंग करें, रिसर्च करें, देन फिर आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि ये ममालिक आपको फ़ौरी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। ये मेरी नसीहत है आप लोगों के लिए।